राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन सोचा कि नहीं यार, बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो ये 100% ठीक हो सकती है, बट कहीं कहीं ये हर किसी पे अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है ना, जो पढ़ाई का सिलेबस है वो सबका सेम हो सकता है, लेकिन जो लाइफ का सिलेबस है ना वो हर किसी का सेम नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी वीडियो में आपने जो भी मोटिवेशन स्पीकर हैं वो बोलते हैं, तो वो सच है कि हर किसी का जीवन है ना, उसका सिलेबस सेम नहीं हो सकता। कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो किसी को नहीं पता, और सब मेहनत करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पीछे इतना बैक सपोर्ट होता है, तो वो मेहनत करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। कुछ जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है ना, उससे पहले ही कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, इतनी सारी वीडियो देख देख के ना दिमाग ऐसा हो गया, इतनी टेंशन हो रही है। जिस दिन मैं पेपर देने जा रही थी उस दिन भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो हुए थे अगस्त में 23 से लेकर 31 तक, उनका आंसर की 11 सितंबर से आ गया, और मैंने चेक नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास बुकलेट नंबर नहीं था। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब उस टाइम मैं गांव में ही थी, और फिर मैं उसके बाद आ गई दिल्ली। तो दोस्तों, मैंने बुकलेट नंबर रख दिया एक नोटबुक में, क्योंकि आंसर की उसी से चेक करते, वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने 11 को नहीं देख पाया। लेकिन मुझे जाके वो 14 को मिला था। फिर मैंने 15 को चेक किया, और फिर कुछ मत पूछो, क्या ही बताऊँ, बहुत बैड न्यूज़ है ये मेरे लिए। जो मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, मैंने उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया था कि मेरा क्या स्कोर है या कितना मैंने किया, कितने अटैम्प्ट किए। तो आज मैं आपको बता दूं कि मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैंने 9th क्लास से मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। उसके बाद अभी मैंने जब तैयारी की तो भाई ने मुझे सपोर्ट किया, जो भी रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस वगैरह जो जो पढ़नी थी सब कुछ उन्होंने बताया। और उससे पहले मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी, और उसके साथ साथ मैं डिप्लोमा भी कर रही थी यहाँ, और डिप्लोमा से पहले मैं जॉब भी कर रही थी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ना हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के पास अगर एक पढ़ाई पे ही डिपेंड है तो वो पढ़ाई करेगा, उसका दिमाग भी उसी तरीके का रहेगा। अगर आपके पास इतने सारे काम हों, टेंशन हो, और फिर ऊपर से एग्ज़ाम भी हों, और ऊपर से बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का और घर वालों का अलग, तो माइंड थोड़ा अलग टाइप का ही हो जाता है। फिर भी ठीक है जो भी है। तो स्कोर मेरा कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन मोस्टली मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि आपको पता ही नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैंने अपना स्कोर आके चेक किया, मैं रोई भी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम कुछ खास नहीं हुआ था। जो पेपर मतलब 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा पेपर था, और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद मैं उस दिन भी रोई थी, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अब जब आंसर की देखी तो और ही ज़्यादा, बता नहीं सकती, और ही ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है कि स्कोर चेक किया तो ठीक था, लेकिन आंसर की में तो और ही चला गया। लेकिन अब जो भी तैयारी की है वो सारी यूट्यूब से ही की है, और मेरे भाई जो पढ़ाई करते हैं वो भी एसएससी सीजीएल की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी मैथ वगैरह रीजनिंग बहुत अच्छा है। वो घर पे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और उनसे ही मैंने तैयारी की है। और मैं उनके पास नहीं रहती हूँ, तो मुझे वो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह भेजते रहते हैं, आप ये पढ़ो ये पढ़ो। जो भी तैयारी है सारी भाई ने ही कराई थी कि यहाँ से पढ़ो, और मतलब जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सब उन्होंने ही बताया। और बहुत सारे चैनल मुझे यूट्यूब पे अच्छे लगे जिनसे मैंने पढ़ाई की, तो मेरा मैथ ठीक हो गया था। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी पे मैं डिपेंड हूँ। और जैसे आपको पता है कि अब मतलब रिजल्ट आ ही जाएगा थोड़े बहुत टाइम में, लेकिन अब आपको रनिंग में लग जाना है। जिसका भी स्कोर अच्छा है या लो है, जो भी है, सभी को रनिंग करनी है। कुछ नहीं पता क्या होगा, और रनिंग इसलिए करनी है क्योंकि जब एग्ज़ाम होने को होता है बिल्कुल एंड टाइम पे, जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस तरीके का नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी रनिंग के लिए तैयार नहीं हो पाती है। तो उससे पहले आप सभी को अब रनिंग में जुट जाना है। एक्सरसाइज वगैरह और ऐसे मूवमेंट कीजिए जिससे आपका शरीर रनिंग के लिए तैयार हो जाए, सुबह में और शाम में जब भी टाइम मिले। तो इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपकी रनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत मेहनत की, और अब ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, और इसके बाद शायद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि और कोई एग्ज़ाम मैं दे नहीं सकती, इतनी हाइट नहीं, और यही मेरा लास्ट है। अब रिज़ल्ट आएगा, इसी पे डिपेंड हूँ, और मैं रनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और होप आप सभी भी अच्छे होंगे, और आप सभी अच्छे से रनिंग कीजिए। और रनिंग की जो भी एडवाइस चाहिए, आप मेरे एक चैनल है बंधु फिटनेस जोन, उस पर जा सकते हैं और उस पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी रनिंग की वीडियो डाल रखी हैं, एक्सरसाइज वगैरह की, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे हमारी रनिंग इंक्रीज होगी। और अब आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जिसका भी स्कोर या आंसर की अच्छा है,
और जिसको भी होप है कि हमारा हो जाएगा तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, और तैयारी कीजिए, अच्छे से रनिंग कीजिए, क्योंकि जिनका मतलब रिटन टेस्ट अच्छा हो जाता है तो कुछ लोग फिजिकल में निकल जाते हैं, तो इसलिए अब अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग छटते हैं, रनिंग में सबसे ज़्यादा मात खाते हैं, क्योंकि अभी से रनिंग करते नहीं हैं और फिर जब मतलब एग्ज़ाम पास में आ जाता है उस टाइम रनिंग करते हैं, तो इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है। तो इतनी सारी वैकेंसी निकलती हैं, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ, एनटीपी, सारा कुछ, लेकिन पता है क्या है, उनमें मैं मात खा जाती हूँ बस हाइट को लेके। दुख होता है यार, मैं वैकेंसी निकलती है तो रो के ही रह जाती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट ही नहीं है इतनी। बस एक ये यूपी पुलिस के लिए थी। पड़ोसी सोचते हैं ना कि इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, हो ही जाएगा सक्सेस, शायद पता नहीं उनकी दुआओं में भी इतनी दम होती है, क्योंकि पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हम सफल नहीं होते हैं, तो